हेलो दोस्तों, मैं हूं शशि और शशि मैथ्स के एक नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं बिहार पुलिस की सेट 20 का क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आइए बिना किसी देरी के ही हम आज का सेशन यहीं पे स्टार्ट करते हैं। एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ हम सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो अगर हम बात करें आज के सेशन में कुछ बातों की, तो हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही देते हैं, इसमें कहने की क्या बात है। आइए सीधे बढ़ते हैं अपने आज का सेशन का पहला क्वेश्चन की ओर। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि यहाँ पर एक समीकरण है और हमें उसका मान बताना है। यहाँ पर समीकरण है कि 3x² प्लस 5x माइनस 7, ये ब्रैकेट के अंदर है, माइनस फिर ब्रैकेट के अंदर है 2 माइनस x प्लस 3x²। हमें इसका मान बताना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको हम पहले 0 के बराबर कर लेते हैं कि ये मान लिया कि ये समीकरण 0 के बराबर है। ठीक है जी। तो यहां से अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² प्लस 5x माइनस 7। यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस x माइनस प्लस माइनस 3x² बराबर 0। यहां से देखिए ये प्लस 3x² और ये माइनस 3x² हो जाएगा कैंसिल आउट। यहां पर बचेगा कितना, 5x प्लस x 6x माइनस 7 माइनस 2 माइनस 9 बराबर 0। यानी कि यहां से क्या आ गया, 6x बराबर 9, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी कि x बराबर आ गया 3/2 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो मैं ये आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन को नोट करिए और आप क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन खुद से ही करिए। आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन खुद से ही करिए। आप क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन खुद से करिए, एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ, और आप अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि 3 मेज और 9 कुर्सियों का मूल्य 306 रुपए है, जबकि 2 मेज और 8 कुर्सियों का मूल्य 246 रुपए है। तो 1 मेज और 6 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा, हमें बताना है। तो हम यहाँ से क्या कर ले रहे हैं, हम यहाँ से मान ले रहे हैं कि माना कि 1 मेज और 1 कुर्सी का मूल्य क्रमशः x तथा y रुपए है। हम यहाँ से मान लिए कि 1 मेज का मूल्य है x रुपया और 1 कुर्सी का मूल्य है y रुपया। तो आइए प्रश्न से देखिए, प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि 3 मेज और 9 कुर्सी का मूल्य है 306 रुपए और 1 मेज का दाम है x रुपया। तो 3 मेज का हो जाएगा 3x होगा ना, 3x प्लस 9y बराबर 306 रुपए। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। पुनः प्रश्न से देखिए फिर क्या बोला जा रहा है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 2 मेज और 8 कुर्सियों का मूल्य 246 रुपए है, यानी कि 2x प्लस 8y बराबर 246 रुपए। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब आप क्या करिए कि आप समीकरण नंबर 1 में आप 2 से गुना करा दीजिए और समीकरण नंबर 2 में आप 3 से गुना करा दीजिए। तो अगर हम समीकरण नंबर 1 की बात करें तो क्या हो जाएगा, 6x प्लस 18y बराबर 6 दूना 12, यहाँ पर हो जाएगा 612। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब आप समीकरण नंबर 2 को देखिए, यहाँ पर यहाँ से क्या हो जाएगा, 6x प्लस 8 × 24 y बराबर 6 × 18 1 4 × 12 1 13 3 दूना 6 और 1 7 738। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। अब आप क्या करिए कि आप समीकरण 4 में से समीकरण 3 को माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पर जब आप समीकरण 4 में से समीकरण 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6x प्लस 24y बराबर 738 और 6x
प्लस 18y बराबर 612। ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस माइनस हो जाएगा कैंसिल आउट। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 6y बराबर 6, यहाँ पर 2 और यहाँ 1, 126। तो यहाँ से आप 6 से काट दीजिए इसको, 6 दूना 12 और 6 एकम 6, इसलिए y का मान आ गया कितना, 21 रुपये। यानी कि एक कुर्सी का दाम आ गया 21 रुपया। ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं अब कि हमें कितना कुर्सी का दाम निकालना है, 6 कुर्सी का दाम निकालना है। इसलिए 6 कुर्सी का मूल्य, 6 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा, 6y, यानी कि 6 गुना 21 बराबर 6 एकम 6 और 6 दूना 12, 126 रुपये। 6 कुर्सी का मूल्य हो गया 126 रुपये। लेकिन हमें अभी एक मेज का भी मूल्य निकालना है। तो अब आप क्या करिए, आप यहाँ पर समीकरण 2 में y का वैल्यू को पुट कर दीजिए। आप यहाँ से इन सभी को नोट करिए, क्योंकि हम इन सभी को हटाने वाला हूँ अभी। यहाँ से हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में हम y का मान पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम y का मान पुट कर देंगे, यानी कि 2x प्लस 8 गुना y का मान है 21 बराबर 246। ठीक है जी, आप सभी को एकदम इतना क्लियर है। तो यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 246 माइनस 8 एकम 8, 8 दूना 16, 168 हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2x बराबर 16 में से 8 जाएगा 8 और यहाँ पर कितना बचेगा 7, 78। इसलिए x बराबर कितना आ गया, 39। x बराबर आ गया 39, यानी कि एक मेज का मूल्य आ गया 39 रुपए। इसलिए एक मेज का मूल्य बराबर कितना आ गया, 39 रुपए। हमें एक मेज और 6 कुर्सी का मूल्य बताना है। इसलिए यहाँ पर एक मेज और 6 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा, 39 प्लस 126, यानी कि 9 6 15, 1 3 2 5 और 1 6, 165 रुपये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। मैं ये आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप वीडियो को पॉज करिए और आप सॉल्यूशन को नोट करिए और आप क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन खुद से ही करिए। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई दे रहा होगा। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग के 7 गुनी है। इसके अंक पलटने से जो संख्या बनती है वह मूल संख्या से 18 कम है। तो संख्या कौन सी है? आइए पहले क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझिए। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2 अंकों वाली कोई एक संख्या है, अगर हम उन संख्या को जोड़ दें तो यहाँ पर जो भी संख्या आएगा, अगर हम उसमें 7 से फिर गुना करा दे तो वापस वही संख्या आ जाना चाहिए। ये है पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन ये है कि सपोज ये ए बी कोई 2 अंकों वाली संख्या है और अगर हम इसके अंकों को पलट दे रहे हैं तो बी ए होगा, और ये बी ए जो होना चाहिए वह ए बी से 18 कम होना चाहिए। ठीक है, तो आइए अब हम चेक करते हैं। देखिए, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले तो आप सिंपल ऑप्शन से डील करिएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को। तो अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए में है 52। तो आइए अब हम जो कंडीशन है उसको चेक करते हैं। यहाँ पर अगर हम 52 में 5 + 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 7, और अगर हम इसके 7 से गुना करा देंगे तो ये हो जाएगा 49। देखिए 49 जो है कभी 52 के बराबर नहीं होगा। तो ये 52 जो है पहला कंडीशन कोई फुलफिल नहीं कर रहा है, तो हम आगे अब चेक भी नहीं करेंगे। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी में है 42। तो आइए अब हम चेक करते हैं कंडीशन को। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 + 2 यानी कि हो जाएगा 6। ठीक है, और अगर हम इसमें 7 से गुना करा देंगे तो ये हो जाएगा 42। यानी कि देखिए 42 जो है 42 के बराबर आ गया।
तो 42 जो है पहला कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। और अगर हम इसके अंक को पलट दें तो ये हो जाएगा 24, ठीक है। यानी कि 42 में से अगर हम 24 को माइनस करेंगे तो 18 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी जो है दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी ही हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आगे अब हम कोई ऑप्शन को चेक भी नहीं करेंगे, क्योंकि इन चारों ऑप्शन में कोई एक ही ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन बी हो गया जब सही आंसर, तो हम आगे अब चेक क्यों करें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। मैं ये आशा करता हूं कि आपको इस सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आ गया है तो आप नोट करिए और आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन खुद से ही करिए। आप क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन खुद से ही करिए। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 18 है, तो अगली 3 क्रमागत संख्याओं का योग हमें बताना है। यहाँ पर पहले आप क्वेश्चन को समझिए क्या बोला जा रहा है। हम इस क्वेश्चन को एकदम ही यूं करके बना देंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर 3 संख्या है और इनका जो है योग कितना है, इनका योग दिया गया है 18 और संख्या है 3 और संख्या है 3। तो हम पहले क्या करते हैं, ठीक बीच वाली संख्या निकाल लेते हैं कि ठीक बीच वाला संख्या कौन सा होगा। तो देखिए बीच वाली संख्या बराबर कितना हो जाएगा, योग बट्टा में संख्या। योग कितना है 18 है और संख्या है 3, तो ठीक बीच वाली संख्या आ गई 6, यानी कि ये संख्या आ गई 6। और देखिए संख्या क्रमागत है, तो 6 के आगे कितना होगा, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5। और देखिए क्या बोला जा रहा है, तो अगली 3 क्रमागत संख्याओं का योग, जब ये 7 है तो आगे वाला 3 क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। और हमें इनका ही योग बताना है, तो अगले 3 क्रमागत संख्या का योग कितना हो जाएगा, 8 + 9 + 10, यानी कि कितना हो जाएगा, 9 8 17 10 27 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो मैं ये आशा करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप नोट करिए और आप क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन खुद से ही करिए, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन खुद से ही करिए और आप अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आम के दाम में 10% कमी कर दी गई, पुनः इस कम किए गए दाम में 10% का वृद्धि कर दी गई। आम के दाम में कितने प्रतिशत का कमी हुई है, हमें यह बताना है। आप पहले क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। सपोज ये आम का प्रारंभिक मूल्य है, ठीक है, और इसमें 10% की कमी कर दी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई एक नया दाम होगा, ठीक है। अब इस नए दाम में फिर 10% की वृद्धि कर दी जा रही है, तो हमें ये बताना है कि एक्चुअल में कितने परसेंट की कमी हुई है। हमें बताना है कि एक्चुअल में कितने परसेंट की कमी हुई है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम मान ले रहे हैं, हम ये मान ले रहे हैं कि प्रारंभ में आम का दाम, हम यहाँ से मान ले रहे हैं, माना कि प्रारंभ में आम का मूल्य बराबर 100 रुपए। हम यहाँ से मान ले रहे हैं कि प्रारंभ में आम का मूल्य 100 रुपए था। तो आप देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इसके मूल्य में 10% की कमी की जा रही है। तो देखिए जब 100 रुपए का 10% माइनस करिएगा, यानी कि 10% की कमी करिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 90 रुपए होगा, ठीक है। अब पुनः प्रश्न से क्या बोला जा रहा है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि इस 90 रुपए का फिर 10% की वृद्धि कर दी जा रही है, यानी कि नया मूल्य है 90 रुपए और उस 90 रुपए का 10% फिर वृद्धि कर दी जा रही है। तो हम यहाँ से जोड़ देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 1 2, यानी कि कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा कितना, 90
और प्लस 9 यानी कि 99 रुपए हो गई। देखिए क्या बोला जा रहा है कि यहाँ से 100 रुपये दाम था पहले आम का, उसमें से 10% की कमी करने पर नया मूल्य आ गया 90 रुपये। फिर यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि उस नया मूल्य में फिर 10% की वृद्धि कर दी जा रही है, तो यहाँ पर नया मूल्य हो गया अब 99 रुपये। तो यहाँ पर कितने % की कमी हो रही है? प्रतिशत कमी अगर हमसे पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर कमी कितना हुआ है? 100 माइनस 99 बट्टा में हो जाएगा कितना? प्रारंभिक मूल्य 100 और यहाँ पे गुना 100, यानी कि 1/100 गुना 100, 100 से 100 हो जाएगा कैंसिल आउट, बचेगा 1% की कमी की जा रही है, 1% की कमी की जा रही है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट करिए और आप क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन खुद से ही करिए। आप क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन खुद से ही करिए। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिखाई दे रहा होगा। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर बोला जा रहा है, यदि किसी वृत्ताकार खेत जिसका त्रिज्या 14 मीटर है के बाहर से सटाकर एक 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना हो तो रास्ते का क्षेत्रफल हमें बताना है। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए कि क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर एक वृत्ताकार खेत है जिसका त्रिज्या है 14 मीटर, जिसका त्रिज्या है 14 मीटर, ठीक है जी। और इस खेत से सटाकर बाहर की ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता हमें बनाना है और हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो अगर हम क्या करें कि अगर हम यहाँ से रास्ता सहित खेत का क्षेत्रफल निकाल करके केवल खेत का क्षेत्रफल अगर हम माइनस कर लेंगे तो हमें केवल रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए रास्ता सहित खेत का क्षेत्रफल के लिए यहाँ से त्रिज्या हो जाएगा अब 16 मीटर, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? पाई इंटू 16 का स्क्वायर, यानी कि 256 पाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। और अगर हम बात करें केवल खेत का क्षेत्रफल की, तो कितना हो जाएगा? पाई इंटू 14 का स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 196 पाई। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो अगर हम बात करें केवल रास्ते का क्षेत्रफल का, तो कितना हो जाएगा? रास्ता सहित खेत का क्षेत्रफल 256 पाई माइनस केवल खेत का क्षेत्रफल 196 पाई, ठीक है। तो यहां से अगर हम पाई को कॉमन ले लेंगे तो यहां पर बचेगा 256 माइनस 196, ठीक है। और अगर हम यहां से पाई के वैल्यू को पुट कर दे, यानी कि 22/7 गुना 0 और ये कितना हो जाएगा? 25, तो 16, यहाँ पे हो जाएगा 60, ठीक है। सभी को इतना क्लियर है? सभी को इतना क्लियर है? तो यहाँ से देखिए अब ये क्या हो जाएगा? 6 दूना 12 और 6 दूना 12 और 1 13, 1320/7, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में तो ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर आप भाग लगाइए। तो यहाँ से अगर आप भाग लगाइएगा इसको तो ये हो जाएगा 188.57 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करिए और आप क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन खुद से ही करिए।
और आप क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन खुद से ही करिए और आप अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ आप क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करिए। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। लो भाई, ये कोई क्वेश्चन है? यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक वर्ग है, एक ये वर्ग है जिसके विकर्ण की लंबाई, यानी कि वर्ग का विकर्ण दिया गया है, कितना है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखिए वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना भुजा, ठीक है, बराबर 6 सेंटीमीटर है, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुना √2 गुना √2 बट्टा में √2, यानी कि अगर हम भुजा की बात करें तो भुजा आ गया 3√2। मैं ये आशा करता हूं कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से अब हम वर्ग का क्षेत्रफल की बात करें, अगर वर्ग का क्षेत्रफल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, और a का मान है 3√2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, यानी कि 18 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो मैं ये आशा करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप वीडियो को पॉज करिए और आप क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन खुद से ही करिए और आप अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन खुद से ही करिए। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 दिखाई दे रहा होगा। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में है, दोनों में 9 जोड़ने पर उसमें 16:27 का अनुपात हो जाता है, तो दो में से कोई एक संख्या हमें बताना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो संख्या है जो कि 5:9 के अनुपात में है। तो मैं आपसे बार बार एक बात बोलता हूं कि जब भी आपको अनुपात वाला क्वेश्चन मिले और जो भी अनुपात में यहाँ राशि दी गई हो, उनमें आप अपने मन से वेरिएबल कोई लगा लीजिएगा। तो हम यहाँ से सपोज कि एक वेरिएबल x लगा ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा 5x/9x। ठीक है जी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। आप पहली बात समझिए, जब ये दोनों अनुपात में है मतलब क्या कि ये 5x/9x है। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इनमें 9 जोड़ देने पर ये 16:27 के अनुपात में हो जाता है। कहने का मतलब कि ये 16/27 हो जाता है। ठीक है, इतना आप सभी को एकदम क्लियर है। तो अब आप क्या करिए कि इन दोनों में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो यहाँ से अब ये क्या हो जाएगा, 27 × 5x + 9 बराबर 16 × 9x + 9। ठीक है जी, इतना आप सभी को एकदम क्लियर है। तो यहाँ से अब ये क्या हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 3 5 × 10 और 3 13, 135x + 9 × 7 = 63, 3 6 हो जाएगा, 9 × 2 = 18, 6 24, यानी कि 243। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 16 × 9 = 144, x + 16 × 9 = 144। इतना आप सभी को एकदम क्लियर है। तो अब आप देखिए, अब ये क्या हो जाएगा, 243 - 144 बराबर 144x - 135x। ठीक है जी। तो यहाँ से अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अब ये क्या हो जाएगा, 9x। ये हो जाएगा 9x बराबर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 99। ठीक है, तो 11 × 9 = 99, यानी कि पहली संख्या, और यहाँ से x का मान देखिए कितना आ गया, 11। तो अगर हम बात करें पहली संख्या की, पहली संख्या है 5x। 5x मतलब क्या कि 5 × 11 बराबर 55,
और अगर हम बात करें दूसरी संख्या की, दूसरी संख्या कितना है 9x, 9x यानी कि 9 गुना 11 बराबर 99। तो अब आप चेक करिए कि इन दोनों संख्या में से कौन सी संख्या ऑप्शन में है। 55 नहीं है लेकिन 99 है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो मैं ये आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप वीडियो को पॉज करिए और आप क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन खुद से ही करिए। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो आप क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन पहले खुद से करिए और आप अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा। आप अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है कि दो संख्याओं का लसा तथा मौसा क्रमशः 90 तथा 3 है। यदि उसमें से एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए मैं आपको यहाँ पर एक बात बता रहा हूँ कि अगर किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक के लिए, किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक के लिए हम मान ले रहे हैं कि वह धनात्मक पूर्णांक है ए बी, तो यहां देखिए ए बी का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा HCF यानी कि महत्तम ए बी का इनटू LCM ऑफ ए बी। क्लियर है आप सभी को। केवल और केवल दो धनात्मक पूर्णांक के लिए ही ये इक्वेशन वैलिड होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर LCM दिया गया है, यहाँ पर LCM दिया गया है कितना 90 है और HCF दिया गया है कितना 3। महत्तम है 3 और लघुत्तम है 90। और एक संख्या सपोज A का मान दिया गया है 18, तो हमें B का मान निकालना है। तो A गुना B कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ से देखिए A गुना B, तो A है 18 और हमें B का मान निकालना है। और HCF ऑफ AB, HCF दिया गया है 3 गुना LCM ऑफ AB, LCM है 90। तो यहाँ से B बराबर क्या हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा 3 गुना 90 बटा में 18, 18 5 90 और 5 दिया 15, इसलिए दूसरी संख्या बराबर 15 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। और आप इस बात को नोट करके लिख लीजिएगा कि केवल और केवल दो धनात्मक पूर्णांक के लिए क्या हो, अगर वह दो धनात्मक पूर्णांक ए बी है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ए बी का मल्टीप्लीकेशन बराबर होगा HCF ऑफ ए बी इंटू LCM ऑफ ए बी के। आया बात समझ में। तो आप इस बात को नोट कर लीजिएगा। तो आप क्या करिए, सॉल्यूशन को नोट करिए और आप क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन खुद से ही करिए। आप पहले इसको नोट करिए। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन में, देखिए क्या बोला जा रहा है कि 48 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। तो हम यहाँ से मान ले रहे हैं कि माना कि 48 मिनट एक दिन का x% होगा। ठीक है, तो देखिए एक दिन में कितना होता है, 24 घंटा होता है। ठीक है, और 24 घंटा में 1440 मिनट होता है। ठीक, तो देखिए प्रश्न से देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक दिन का मतलब क्या है कि 1440 मिनट का 48 मिनट हम यहाँ से मान लिए कि x% होगा, यानी कि x/100, ये कितना हो जाएगा 48 मिनट। यानी कि 1440 मिनट का 48 मिनट कितना प्रतिशत होगा, तो हमने ऐसे मान लिया है कि x% होगा। तो यहाँ से अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 गुना 100 बट्टा में कितना हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा 1440 बराबर x। ठीक है, क्लियर है इतना आप सभी को। तो यहां से हो जाएगा ये 1 0 से 1 0 और 48 तिया 144, यानी कि
यहाँ से x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 10/3। ठीक है, भाग लगाइए तो ये हो जाएगा 3.1/3%। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि 48 मिनट एक दिन का 3.1/3% होता है। तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 10। तो होपफुली अब मैं ये बोल सकता हूं कि आज आपको जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं सभी का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर बाई चांस आपको आज के बताए गए अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए, मैं आपके उस पर्टिकुलर डाउट को नेक्स्ट सेशन में क्लियर करने का प्रयास करूंगा। और हाँ, आज के बताए गए अगर आपको सभी क्वेश्चन का PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला गया है, आप वहां से जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।